नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से एक वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे के सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न पत्र में सपने वाले जो प्रश्न हैं वही हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक आगे जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको बताना है जब आपका एग्जाम हो जाए कितने प्रश्न इस पेपर में से देखने को मिले थे। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अबसद के रूप में, और कुल 8 प्रश्न आपके अबसद के रूप में आने वाले हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? सुंदर न होने के कारण, अपनी बेटी को देने के कारण, दाम अधिक पाने के कारण, या फिर कम दाम पाने के कारण। तो उसको क्या था, दाम है, पैसे हैं, वो कम दिए जा रहे थे। ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया? मिट्टलन ने, झाऊलाल ने, पंडित बिलवासी ने, या फिर न्यूटन ने? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, न्यूटन ने बताया। अगला प्रश्न है, जहाँ पहिया है पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है? क्या है नव साक्षर का? नया सीखने वाला, नई नई साइकिल चलाना सीखना, नया साक्षर, जो अभी अभी अक्सर सीखा हो। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल नई नई साइकिल चलाने सीखा है उसे नव साक्षर कहा है। अगला है, थामने को बैठा है एक हाथ, किसे थामने के लिए कहा गया है? पुरस्कार, मेहनत का फल, गिरते हुए फल, गिरती हुई पत्ती। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको पता होगा आपके पाठ में गिरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर, गिरती हुई पत्ती को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जा सकती है? हाथ में माला फेर कर, मन को बहला कर, मन को एकाग्र कर, राम नाम का जाप करके। तो बिल्कुल कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जा सकती है विद्यार्थियों? ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर, मन को एकाग्र करके भक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने हाथ में ले गए थे, क्या लेकर गए थे? वस्त्र, चावलों की पोटली, चने की पोटली, या फिर दूध से बनी मिठाई? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, चावलों की जो पोटली है वो लेकर गए थे श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए सुदामा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अधिकारी जो शब्द है विद्यार्थियों, इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो बिल्कुल एक प्रश्न आपके उपसर्ग से संबंधित आने वाला है। 7वां प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण का रहेगा और उसमें भी उपसर्ग का रहेगा, तो उपसर्ग को अच्छे से आप जरूर देखिएगा। अधिकारी में जो उपसर्ग है अ, अधि, री, या फिर ई। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। लता सोती है, यह वाक्य का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, या फिर अपूर्ण क्रिया का? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। आगे के प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न 9 से लेकर 14 तक। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिए, नवा प्रश्न है कि बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा? आपको बताना है कि बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा था। तो विद्यार्थियों, बाज ने गुफा के अंदर चट्टानों के बीच में टपकता पानी, शीलन और अंधेरा देखा था। क्या देखा था? टपकता पानी, शीलन और अंधेरा देखा था। अगला प्रश्न है, लेखक की निगाहें रज्जू की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इस मशीनी युग में रज्जो ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहन रखी थी, तो लाख की चूड़ियों को देखकर लेखक की निगाहें उनकी कलाइयों पर चली गई कि भाई इस युग में भी ये लाख की चूड़ियां पहनती हैं। विद्यार्थियों, आपने कभी लाख की चूड़ी देखी है? अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, पक्षी और बादलों के जो संदेश हैं उनको पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं? बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।
तो पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। अपन तो पढ़ नहीं पाते हैं विद्यार्थियों, तो कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? पेड़ पौधे सरोवर पर्वत, ये सभी पढ़ने में सक्षम होते हैं। और अगला प्रश्न है, दीवानों की दृष्टि में भीख मंगे कौन है? ये तो कई बार विद्यार्थियों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन बिताने वाले जो भीख मंगे हैं वही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। इन मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरा है कि हक्का बक्का होना, इसका अर्थ क्या होता है? हैरान होना। हक्का बक्का का मतलब है अरे मैं तो उसको देख के हक्का बक्का हो गया, इसका मतलब है कि अपन हैरान हो गए, ठीक है ना। इसका अपन वाक्य प्रयोग करें तो महिलाओं को स्वच्छंदता से साइकिल चलाते हुए पुरुष हक्के बक्के रह गए, आपके पाठ में था वो। और अगला है ऊधम मचाना। ऊधम मचाने का मतलब है शरारतें करना। गुरुजी के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र हैं ऊधम मचाने लगे, यानी शरारत करने लगे। इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। अगला प्रश्न देखिए, निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीरस का विलोम लिखना है और कृतज्ञ का विलोम लिखना है। नीरस का विलोम होता है विद्यार्थियों सरस, और कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। अगला है, आजकल जीवन में महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा क्योंकि सल कपटी व्यक्ति ईमानदारी की परवाह न करके फल फूल रहे हैं। ऐसे माहौल में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? आपको बताना है साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था। तो साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया था। इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी और वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य लिखने हैं। तो खूब सारे कर्तव्य हैं, इनमें आप खुद लिख सकते हैं। शराब पीकर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यातायात के चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए या फिर उनका पालन करना चाहिए, वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी वाहन ओवर स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। कई सारे इसमें आप लिख सकते हैं। अगला है, अस्वस्थता किस कारण देश के लिए नुकसान का कारण बनती है? तो विद्यार्थियों इसमें भी आप बता सकते हैं, यदि किसी देश का नागरिक अस्वस्थता के अभाव में अस्वस्थ हो जाता है तो उनकी स्वास्थ्य के लाभ के लिए सरकार को उस पर धन है वो खर्च करना पड़ता है, और वह धन देश के विकास कार्यों की जगह उस पर खर्च हो जाता है। और अस्वस्थता के कारण अस्वस्थ हुआ व्यक्ति जब अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है तो इससे देश के विकास को भी हानि पहुंचती है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के आपको विशेषण लिखने हैं। विशेषण का मतलब है इनके बारे में लिखना है, जैसे कि वीर, थोड़ी, दस और काली। जैसे कि वीर है तो वीर पुरुष सम्मान पाता है। थोड़ी की बात करें तो चाय में थोड़ी चीनी डालो। और कल मुझे मिलने 10 आदमी आए थे, कल मुझे 10 रुपये मिले थे, ठीक है ना। काली साड़ी किसके पास है, काली चूड़ियाँ किसके पास में हैं। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है पद्यांश, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है। मैं यहाँ कभी नहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भाई, यह अजहू है सोटी, यानी जो कृष्ण और जो चोटी के बारे में है उस वाले से ये लिया गया है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से अर्थ के साथ में आपको मिलान करना है। तो इसमें मिलान वाला आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगला है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इनमें जो दिए गए शब्द है इनका प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है। तो ये देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। धोती फटी सी दुपटी, ये तो कई बार आया हुआ है विद्यार्थियों, ये जो अड़ब में दे रखा है ये वाला, तो इस तरह से इसको आप अच्छे से जरूर देखिएगा। आगे का प्रश्न गद्यांश है, उनको पढ़कर आगे दिए गए प्रश्न उनके आंसर देने हैं। गद्यांश आपको हल करना आना चाहिए। 24वां प्रश्न है, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है टीसी वाला। और
एक है वार्षिक उत्सव के ऊपर आपको संवाद है वो लिखना है, तो संवाद भी आप याद कर लीजिए। और अंतिम प्रश्न है आपके निबंध से संबंधित, किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। स्वस्थता का जीवन में महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, जीवन की अविस्मरणीय घटना है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मित्रों तक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइए अगला कौन से विषय का पेपर आपको चाहिए, ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में हमारे वीडियोज़ आते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखा करें रोज़ाना। धन्यवाद।